तो हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक के बेसिक ऑफ अकाउंट्स के फाइनल पार्ट पे पहुंच गए हैं, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस पार्ट में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। इस सीरीज में ये आपका आखिरी वीडियो होगा, आखिरी लेक्चर होगा। YouTube व्यूअर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस सेम है। अगर आप YouTube पे व्यू कर रहे हैं तो आप राइट हैंड कॉर्नर पे स्क्रीन पे टैप कीजिए। राइट हैंड कॉर्नर में कुछ आइकॉन्स दिखेंगे, शेयर के बाजू में 3 डॉट्स है, उस पे टैप कीजिए, ड्रॉप डाउन खुलेगा। ड्रॉप डाउन पे सेकंड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपको 144p नजर आएगा, उसको आप 360p कर दीजिए तो ये वीडियो आप क्लियरली देख पाओगे। लेट अस बिगिन विथ फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं। विच आर दोज 3 अकाउंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग एक साथ बनाते हैं। जब मैं पढ़ता था तब ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट अलग अलग बनता था, अब इसे एक साथ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, उस फॉर्मेट में ये ट्रायल बैलेंस बना है। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब फाइनल अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो जो अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, पहले तो मैं उन अकाउंट्स के नाम दे देता हूं और क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे डेबिट है, यहां पे क्रेडिट है। ये बुक्स किसकी है? भारद्वाज एंड सन्स। इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स, इन द बुक्स ऑफ। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो मुझ पे विश्वास रखें, ये भारद्वाज एंड सन्स की ही बुक्स है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों अकाउंट साथ में बन रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड, इतना आपको टाइटल में लिखना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च 2019, तो ये 2019 की बुक्स है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर बिफोर द कोरोना वायरस पैंडेमिक। 2019 तक कोरोना वायरस नहीं आया था, 2020 में आ गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो आप ये मत समझिए कि हमें सब कुछ मिक्स करना है। पहला जो पार्ट है इस टेबल का, वहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर नीचे जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मिक्स नहीं होगा, आप बिल्कुल घबराइए मत, भरोसा रखिए, ठीक है। और इसका फॉर्मेट आप देख लो, जैसे हम टी अकाउंट बनाते हैं सेम फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अगर अब तक आप आइडल बैठे हो तो, ठीक है। मैंने इसका और साइज बढ़ा दिया। तो भी टेक्निक क्या है देखिए, पहले तो हम लोग मार्क कर लेते हैं कि इसमें से ट्रेडिंग में क्या जाएगा, P&L में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो ये मार्क हम लोग कैसे करते हैं? जो डायरेक्ट है इनकम और एक्सपेंस, वो जाएगा ट्रेडिंग में। जो इनडायरेक्ट है इनकम और एक्सपेंस, वो जाएगा P&L में, ठीक है। और असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज वो हमारी जाएगी बैलेंस शीट में,
बैलेंस शीट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या हमें ट्रेडिंग में डालना है, क्या P&L अकाउंट में और क्या बैलेंस शीट में। अब रॉयल्टीज हमारा डायरेक्ट इनकम हो गया, तो इसे हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए हम लोग इसका इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट में। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए इसको भी डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश हमारा करंट असेट है, इसलिए डालेंगे बैलेंस शीट में। सेल्स रिटर्न डायरेक्ट है, तो ट्रेडिंग में सेल्स में से हम लोग इसे लेस करेंगे। कैसे करना है मैं बताऊंगा। बैंक करंट असेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, इंश्योरेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो जाएगा P&L में। इंश्योरेंस हमको प्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या? नहीं हेल्प करता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस P&L में जाएगा इनडायरेक्ट। फर्नीचर हमारा असेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। बिल्डिंग असेट है, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। डेटर असेट भी बैलेंस शीट में। और बैड डेब्ट्स जो है वो हमारा जाएगा P&L में। ठीक है, इट इज अ लॉस। बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसे रिकवर नहीं हुए ये लॉस है, तो ये P&L में जाएगा। और डेटर्स में से भी ये कम होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी P&L में जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी P&L में जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, इसी से ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स जो है, कैरेज आउटवर्ड्स जो होता है उसे हमें P&L में डालना पड़ता है। ठीक है, जो भी सेल्स हम लोग करते हैं या परचेज रिटर्न हम लोग करते हैं और उसका कैरेज देते हैं, उसको कैरेज आउटवर्ड्स बोलते हैं। P&L इनडायरेक्ट है, तो ये भी जाएगा, सॉरी रेंट इनडायरेक्ट है, तो ये भी जाएगा P&L में, राइट। कैरेज इनवर्ड्स हमारा रॉ मटेरियल लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट लगता है उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं, तो इसलिए उसको डालेंगे ट्रेडिंग में। उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सैलरीज जाएंगी P&L में। अभी यहाँ पे फर्क देख लो, यहाँ पे था वेजेस, ठीक है, ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ स्टार मार्क। यहाँ पे था वेजेस और यहाँ पे था सैलरीज, तो इसी बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो वेजेस जो होता है वो लेबर चार्जेस उसको कंसिडर करते हैं, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और ट्रेडिंग में लेते हैं। और सैलरीज जो होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के स्टाफ की सैलरी कहते हैं, अकाउंट स्टाफ की सैलरी कहते हैं, और उसे लेते हैं P&L में एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। सेल्स हमारा इनकम है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग में, डायरेक्ट इनकम है। परचेज रिटर्न भी ट्रेडिंग में, परचेजेस से कम हो जाएंगे। कैपिटल भी हमारा दिखेगा बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल भी दिखेगा बैलेंस शीट में क्योंकि वो लाइबिलिटी है। और ओवरड्राफ्ट भी दिखेगा बैलेंस शीट में, तो वो क्योंकि वो लाइबिलिटी है। तो चलो हम लोग पहले ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं, या ये जो सारे आइटम्स हैं इनको हम लोग पोस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग P&L अकाउंट। अब मैं शुरू करता हूं, तो मैं कन्वीनियंस के लिए क्या करता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के फिगर्स सारे पहले कंसिडर कर लेता हूं। तो मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में पहला आएगा स्टॉक, तो स्टॉक डेबिट साइड में आता है। ओपनिंग स्टॉक टू, हमें ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत यहां से होती है। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक मेरा अमाउंट था 24,000 रुपीज, राइट। और दूसरा होता है परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक के बाद डायरेक्टली आता है परचेजेस, इसी सीक्वेंस में लिखना है, ये सीक्वेंस आप याद कर लो। टू परचेजेस, और परचेजेस में से माइनस हो जाता है रिटर्न्स, ठीक है। और जो हमने पोस्ट कर दिया है उसको हम लोग टिक मार्क कर देंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो रॉयल्टी, तो हमने क्या कर लिया है, ओपनिंग स्टॉक चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं। ये देखो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया, परचेजेस 71,000 लिखने हैं और परचेज रिटर्न 3,000, ये यहाँ पे है। ये देखिए इसका कोरिलेशन देखिए, मैं इसको A मार्क करता हूँ और इसको भी A मार्क करता हूँ। देखिए इसको परचेजेस में से माइनस करना है, तो 71,000 मैंने लिख दिए। आपको ट्रेडिंग अकाउंट पूरा दिखना चाहिए, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ।
राइट। तो 71,000 और 3,000 ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड में ही मैं एंटर कर रहा हूँ। दीज आर माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 71,000 उसमें से 3,000 के हम लोग ने रिटर्न कर दिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 68,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग सीक्वेंस हमारा स्टार्ट करते हैं। जो भी ट्रायल बैलेंस का सीक्वेंस है उसमें हम लोग ट्रेडिंग पहले ढूंढ लेते हैं। तो पहला ट्रेडिंग हमें दिख रहा है रॉयल्टीज, ये लो रॉयल्टीज। मैं ट्रेडिंग के डेबिट में ही लिख रहा हूं, तो ये देखो मैं लिख देता हूं रॉयल्टीज। ये अकाउंट की ट्रेडिंग एंड पीएम की डेबिट साइड है, रॉयल्टीज है 4,000। ठीक है। दूसरा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में हम लोग बाद में आते हैं, फिलहाल मैं इसको मार्क कर देता हूं बी। टिक मार्क नहीं करता हूं, मैं मार्क कर देता हूं बी। जब इससे रिलेटेड मेरा आइटम आ जाए मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। नेक्स्ट मेरा ट्रेडिंग का आइटम है ओपनिंग स्टॉक, मैंने कर लिया। अब मुझे लिखना है कैरेज इनवर्ड्स, कहीं और भी था मेरा, ये वेजेस भी मुझे लिखना है। तो टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए मैं ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिख रहा हूँ टू वेजेस। मेरे वेजेस हो गए हैं 6,000 रुपीज। ठीक है। और नीचे एक और आइटम था कैरेज इनवर्ड्स, सो टू कैरेज इनवर्ड्स मैं लिख देता हूं टू कैरेज इनवर्ड में लिख देता हूं अमाउंट है 400 रुपीज। तो शायद मेरी डेबिट साइड पूरी हो गई है। अब और कुछ है क्या मैं डेबिट साइड में डाल सकता हूं? नहीं, यहाँ पे तो मोस्टली इनकम्स ही आएंगे, क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, तो और कुछ मेरे पास है नहीं। तो अब मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक पहले लिख लिया है, वैसे आपको सेल्स क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट पे सबसे पहले लिख लिया, वैसे आपको क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखना है बाय सेल्स, बाय सेल्स। और जैसे में से परचेज रिटर्न्स लेते हम लोग सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न लेस करेंगे। आप क्वेश्चन में मार्किंग की आदत रखो, उससे क्या होगा डबल कोई आपका आइटम रिकॉर्ड नहीं होगा और कोई छूटेगा भी नहीं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल्स ढूंढ लेता हूँ। देखिए मेरे क्रेडिट साइड में यहाँ पे सेल्स है, मैं इसको तो ये जो बी है और ये जो बी है इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। राइट, देखते हैं। अमाउंट देख लेते हैं, 81,000 है और मेरे रिटर्न 5,000 के हैं। ठीक है। सो सेल्स की अमाउंट है 81,000, रिटर्न्स की अमाउंट है 5,000, तो 76,000। ठीक है। अब और आगे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें और कोई चीजें डालनी है क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जहां भी लिखा हुआ है वो देखो, जो आपने लिख लिया है उसको आप टिक मार्क कर दीजिए, इसको टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है। और इसको भी टिक मार्क कर दीजिए, ये हो गया है। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लेस रिटर्न, ट्रेडिंग यहां मेरा कुछ है क्या? नहीं। राइट, तो मेरा ट्रेडिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब मुझे एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक की। मैं ढूंढ रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहाँ है। रॉयल्टीज, ड्रॉइंग, वेजेस, परचेजेस, कैश, सेल्स रिटर्न, बैंक, इंश्योरेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर, बैड डेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल, बिल्स पेएबल और ओवरड्राफ्ट। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे नहीं दिख रहा है। यस, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले नीचे आप स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करके देख लीजिए, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। इसके दो इफेक्ट्स होंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा।
ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में मैं इसे लिख लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, तो उसके क्रेडिट साइड में मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। चलिए मैं लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जनरली नीचे लिखा जाए, पे आपकी डेबिट साइड की लास्ट एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ठीक है, अमाउंट है 50,000। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इससे समझ में आ जाए कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ खत्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा P&L अकाउंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने टोटल के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। ज़्यादा इससे बड़ा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट टोटल, तो इसके नीचे मैं जो भी लिखूंगा वो P&L अकाउंट होगा। तो ट्रेडिंग फर्स्ट पार्ट, P&L इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए अब ट्रेडिंग के ऑलमोस्ट टिक हो चुके हैं। आप देखो अब हम P&L ढूंढते हैं। ठीक है, सो लेट अस फाइंड द अमाउंट्स फॉर P&L। पहला P&L कहाँ है, ये देखिए पहला P&L इंश्योरेंस है। ठीक है, तो इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंस है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा। अब मुझे स्पेस यहाँ थोड़ी कम दिख रही है तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरू कर देता हूँ बनाना। तो ये मेरी डेबिट साइड है, इसे मैं लिख देता हूँ टू इंश्योरेंस। कितनी अमाउंट है इंश्योरेंस की, 1000 रुपीज। मैंने देखा था जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये P&L के डेबिट में जा रहा है। नेक्स्ट क्या है P&L में, इंश्योरेंस हो गया। बैड डेब्ट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो चलो हम लोग बैड डेब्ट्स लिख लेते हैं। P&L की ये डेबिट्स है, डेब्ट्स। ठीक है, अब मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा, आप समझ लो ये डेबिट साइड के P&L में मैं एंट्रीज कर रहा हूं। ठीक है, टू बैड डेब्ट्स अगेन 1000 रुपीज मेरी अमाउंट है। टिक करना रह गया, देखो ये मैंने टिक कर दिया, ये मैंने टिक कर दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी मेरा P&L में जा रहा है, तो मैं इसे लिख देता हूँ टू एक्सपेंसेस। अमाउंट सन्ड्री एक्सपेंसेस की 3000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरा ट्रैवलिंग अकाउंट। जो दूसरा मेरा P&L में जा रहा है वो है ट्रैवलिंग। तो अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि शायद स्क्रीन देखने में आपको डिफिकल्टी हो। तो टू एक्सपेंस अमाउंट था मेरा 2000 रुपीज, मैं लिख देता हूँ 2000 रुपीज। और उसके बाद हमने क्या देखा था, पहले तो ट्रैवलिंग को टिक कर देता हूँ, कर दिया है मैंने। उसके बाद है कैरेज आउट और उसके बाद है रेंट। कैरेज आउट 300, रेंट है 1000। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कैरेज आउटवर्ड्स, टू कैरेज आउटवर्ड्स अमाउंट कितनी थी, 1600। ये सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जा रहे हैं, देखो। और मैंने क्या देखा था, टू रेंट, रेंट मेरा कितना था 1000 टू रेंट रुपीज। ठीक है, और कोई चीज बचती है क्या, देखिए ये डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस की, तो सारे आपको मिलेंगे। तो टू सैलरी 16,000, तो इसकी भी मैं एंट्री कर देता हूं। टू सैलरी 16,000 मैं लिख लेता हूं। चलो 16,000। ठीक है, तो डेबिट साइड मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। देखो मैंने ट्रेडिंग P&L के सारे अमाउंट्स टिक कर दिए हैं। बीच में अगर कोई छूट गया होगा तो वो बैलेंस शीट की चीजें छूटी होगी। देखिए मैंने सैलरीज भी टिक कर दिया। ठीक है,
अभी हम लोग जाते हैं क्रेडिट साइड में, हमें पीएनएल के क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। तो पहले तो हमें लिखना पड़ता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमें नीचे लाना पड़ता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट लॉसेस इज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो, नेगेटिव हुई तो ग्रॉस लॉस हम लोग डेबिट साइड में ले लेंगे। ठीक है, अभी हमने अकाउंट्स टैली किए नहीं है तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट करने के लिए और कोई अमाउंट्स है क्या, हम लोग क्रेडिट साइड में देख लेते हैं एक बार ट्रायल बैलेंस के। हमने कहीं पीएनएल मार्क किया है क्या? जी नहीं, हमने पीएनएल कहीं मार्क नहीं किया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि लगभग सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। तो ये देखिए 76,000 एंड 54,000, 6 and 4 80,000 and 50,000 इज 1,30,000। ठीक है, तो इसको मैं 1,30,000 ले रहा हूँ। तो यहाँ भी मुझे 1,30,000 ही लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस शुड टैली। बट अब यहाँ पे अमाउंट कम है, अब थोड़ी सी मैथ्स हमें करनी पड़ेगी। 24 and 6 is 30, 4 and 4 is 8 and this is 76। ठीक है, तो 76 and 30,000 मतलब 1,06,000 और 1,30,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे, नहीं, इसकी टोटल कुछ अलग है, ये 400 है। ऑलराइट, दिस इज 400, दिस इज नॉट 4,000। तो दिस 24 and this is how much? 30,000. This 4 is 34,000. तो 68 और 34 में मिला लूं, 68 और 34 में मिला लूं, सिक्सटी फोर और कितना था यार, मैं भूल गया, सॉरी 68 और 34 में मिला तो 12 और ये हो जाता है 10। ठीक है, और 400 तो 1,02,400 आ गया। तो अभी मैं 1,02,400 माइनस करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6,000, ये मेरा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 और 27,600। इतना मेरा यहाँ पे डिफरेंस है, 27,600 आ रहा है। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, बिकॉज डायरेक्ट इनकम इज मोर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, इसे मैं नीचे लेके आता हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ 27,600 पीएनएल अकाउंट में मैं लेके आ रहा हूँ। अभी 27,600 मेरा एक ही अमाउंट है, तो उसमें से हमें ये सारी अमाउंट्स माइनस करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, ये 16,000 चला गया, 16,000 चला गया, मतलब हमारे पास अभी कितना बचा, 11,600। तो 11,600 में अभी ये मिला लो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो इसमें से 8,000 चला, मतलब हमारे पास अभी बचता कितना है, 3,600। 3,600 में बचा हुआ ये 1,600 जो हमने कंसिडर किया वो माइनस 2,000। तो इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंस साइड, डिफरेंस यहां पे है टू नेट प्रॉफिट 2,000 रुपीज। ठीक है, चलिए लिखते हैं नीचे। अब मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ, 27,600 मेरी दोनों जगह की टोटल आ गई। टोटल दोनों जगहों पे मेरा अकाउंट टैली हो गया। अब मुझे बनाना है 27,000, अब मुझे सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। मैं चलता हूँ बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ। ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, इसे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूं।
तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है, हम लोग बैलेंस शीट लिख लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, अब इसे एज ऑन लिखते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड टर्म यूज नहीं करते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं कौन सी सारी बैलेंस शीट की हमारी मार्किंग्स है। मैंने इसे क्लियर करवा लिया क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। तो डेबिट बैलेंसेस जो है वो सारे हम लोग डेबिट साइड में लिख लेते हैं। असेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है बैलेंस शीट में। तो ड्राइंग्स अभी छोड़ देते हैं, ड्राइंग एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट ड्राइंग हम लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फिक्स्ड असेट लिख लेंगे, उसके बाद में हम लोग करंट असेट लिखेंगे। ऑलराइट, तो हमें इस टेबल में देखना है फिक्स्ड असेट कौन कौन से हैं। बैंक फिक्स्ड नहीं है, फर्नीचर फिक्स्ड है। तो मैं पहले फर्नीचर लिख लेता हूं। फर्नीचर, ये देखिए बैलेंस शीट के मैं असेट साइड में लिख रहा हूँ। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 34,000। उसके बाद बिल्डिंग्स है 1,20,000, ठीक है। बिल्डिंग है 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद कुछ नहीं है डेबिट साइड में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट हो गए। अभी हमें रिकॉर्ड करना है करंट असेट। तो ये जो बैंक है वो हमारा करंट एसेट है। तो चलो बैंक हम लोग लिख लेते हैं, बैंक हम लोग लिख लेते हैं 40,000। और अगर बैंक है तो कैश भी होना ही चाहिए, कैश कैश कैश। हाँ ये देखो यहाँ पे कैश है, तो हम लोग कैश लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। कैश हमने लिख दी 10,000। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिया था। मैंने बोला था दूसरा इफेक्ट देना है, तो दूसरा इफेक्ट यहां देना है। क्लोजिंग स्टॉक 54,000। ये हमारी असेट साइड पूरी हो गई, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग टोटल कर लेते हैं 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट बिग फिगर है 54,000। उसके बाद नेक्स्ट बिग फिगर है 34,000। उसके बाद नेक्स्ट बिग फिगर है 40,000। ओके 34,000 के पहले 40,000 था, ठीक है। और उसके बाद 10,000। तो ये जितने भी जीरो है ये जीरो ही आ जाएंगे। ये 8 आ जाएगा, 5 and 5 10 and 15, ठीक है। 15 आ जाएगा, 54,000, 58,000, 15। और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 25 है। तो 3,58,000 लगभग ये अमाउंट हो रही है, ठीक है। तो 3,58,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3,50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेट अस मूव टू द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में हमें क्या दिख रहा है, कैपिटल, बिल्स पेबल और ओवरड्राफ्ट। 2,50,000, 20 और 40। तो एक साथ हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स को टिक कर देते हैं। तो लिमिटेड आइटम है, 3 ही आइटम है क्रेडिट साइड में, तो हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे, ये 1, 2 and 3, ठीक है। कैपिटल, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 250, 20 और 40। तो मैं आ गया लाइबिलिटीज साइड में। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल लिखते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल। कैपिटल के बाद जगह छोड़नी होती है एडजस्टमेंट्स के लिए, और यहाँ पे था बिल्स पेबल 20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट था 40,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट था 40,000
और कैपिटल की हमारी अमाउंट दी हुई थी 2,50,000। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करनी है देखो, पहले तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था तो हम लोग प्रॉफिट इसमें ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट की फिगर मुझे 2,000, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं स्क्रॉल करके आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बता देता हूं। तो देखो ये ऊपर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे तो मेरा P&L अकाउंट दिखेगा। तो ये देखो नेट प्रॉफिट मेरा 2,000 यहाँ पे आ गया है, तो उसको मैं कैपिटल में ऐड करता हूँ। नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करना है, नेट लॉस है तो कैपिटल से डिडक्ट करना होता है हमें, ठीक है। तो मैं वापस मेरी बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट है। अब नेट प्रॉफिट 2,000 मुझे ऐड करना है, ठीक है। और मैंने एक एंट्री अभी तक नहीं की है, उसको स्टार मार्क करने के लिए बोला था, वो था ड्राइंग्स। तो ये बैलेंस शीट में है, मैंने आपको बोला था। तो हमें क्या करना है, ये लेस करना है, ठीक है, ये लेस करना है कैपिटल में से ही, ठीक है। तो मैं इसको लेस कर दूंगा, मैं इसको लिखूंगा ड्राइंग्स और मैं इसको इनर कॉलम में लिख दूंगा 2,000 रुपीज। तो बेसिकली ये 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। तो बेसिकली ये सारी अमाउंट जो है वो हमको इनर कॉलम में ही लिखनी है, हमें टोटल बस अमाउंट के कॉलम में लेनी होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं अभी, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस, इसको मैं मिटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया और 2,50,000 भी मैंने कॉलम में कर दिया। तो 2,000 ऐड हो गए मतलब 2,52,000 हो गया, 10 लाख माइनस हो गए मतलब 2,42,000 कॉलम में मेरा चला गया। बिल्स पेएबल एक बार हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट साइड में और कुछ छूटा है क्या, चेक कर लो। ये देखो पहला ही आइटम हमारा छूट गया, हमने इसे मार्क ही नहीं किया, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसको भी मैं लाइबिलिटीज में ले लेता हूं। क्रेडिटर्स आर आवर लाइबिलिटीज, वॉट एवर इज पेएबल इज आर लाइबिलिटी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000 में ले लेता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर 56,000। अब इसकी टोटल कर लो, 40 and 20 is 60 and 50 is 1,06,000, 1,16,000 और 2,42,000, ठीक है। 2,42,000, 50,000, 40,000 और कितनी अमाउंट है 20,000, ठीक है। तो ये सारे 0 0 0 तीनों 0 ऐसे ही आ जाएंगे, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 5 आ जाएगा और 1 ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट 9 10। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3,58,000 पे हमारा अकाउंट टैली हो गया, ओके। सो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारा बन गया, ठीक है। और इसी के साथ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये खत्म होता है। मैं आपको चांस देता हूँ, ट्रेडिंग P&L अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, मैं और थोड़ा इसको ऊपर सरका देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्क्रीनशॉट आप ले लो और यहाँ पे बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये वीडियो सीरीज बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो। अगर आप ये 3-4 घंटे की वीडियो सीरीज देख लोगे तो भी आप बहुत हद तक अकाउंट पढ़ लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।